अभी आपने जैसे बताया कि आपने एमएक्स प्लेयर के लिए एक वेब सीरीज़ शूट किया था, तो वो टाइम पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और वो टाइम पे एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा था, मतलब लिमिटेड स्केल पे क्रू था हमारा। तो वो टाइम काफ़ी एक्सपीरियंस था। हमने रेनी सीजन में शूट किया था। लाइट्स हमने सारी मतलब आउट बाहर लगाई थी घर के बाहर, और अचानक से बारिश शुरू हो गई। हमें पूरा सेटअप हिलाना पड़ा, पूरा पैकअप कर दिया हमने, थोड़े टाइम के लिए ब्रेक टाइम कर दिया। हम सब लोग बैठ के कोई चुप चुप के कोई फिल्म थी वो चालू कर दी हमने देखनी। तो पूरे 2-2.5 घंटे हमारे ऐसे निकल गए, खाना बना रहे, खाना खा रहे, फिल्म देख रहे। 2-2.5 घंटा हमने ऐसे निकाल दिया, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और अक्सर आप किसी शूट पे हो, शूट चालू है और आपका रुक जाता है। शूट भले ही रुक गया आपका, लेकिन मीटर जो रहता है पैसे का, वो हमेशा से ही चालू रहता है। हाँ। डे वन से लेकर डे एंड तक आपका मीटर चालू ही रहता है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना क्विक काम कर सकते हो और कितना स्लो। तो हमने ऐसे 2-2.5 घंटे तो ऐसे ही हमारे मतलब एंटरटेनमेंट में निकल गए थे। लेकिन उसके बाद हमने पूरा ही सेटअप इंडोर में सेटअप कर लिया। बाहर जो लाइट्स थी उसको पूरा ही चेंज कर हमने इंडोर अंदर लगा दिया, घर के अंदर। और सेम इफेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। लेकिन जल्दी किसी को पता नहीं चल पाएगा कि डिफरेंस क्या आएगा। सेम लोकेशन पे सेम सीक्वेंस, सेम सीन हमारा जो चल रहा था, घर घर के बाहर में लाइट्स लगाई थी, पूरा ही हमने घर के अंदर सेट कर लिया। लेकिन डिफरेंस कुछ भी नहीं आया। तो वो हमारे लिए काफ़ी ट्रिकी था कि हम अब कैसे करेंगे। कि हमारे पास टाइम का काफ़ी कंसिस्टेंसी था कि इतने लिमिटेड टाइम में ही हमें करना है, और उतने टाइम में कंप्लीट करना ही था, वरना बजट एक्शन हो जाएगा। तो उस चीज़ को लेने के लिए हमने ऐसे कर लिया, लाइट्स को अंदर ले लो और फिर से शूट कंटिन्यू करो। अच्छा, मतलब इसमें भी अंदर जुगाड़ होते हैं। हाँ, टोटली जुगाड़। मतलब यहाँ तक कि हमने वो एलईडी बल्ब भी यूज़ कर लिए, छोटे वाले। अच्छा। और हैवी लाइट्स भी यूज़ करी है। टोटली जुगाड़ है, मतलब अगर इंडिया का नाम ले रहे तो फिर जुगाड़ आएगा ही। कोई बंदा है जो स्कूल में है या फिर कॉलेज में है, और उसको अपना करियर सिनेमाटोग्राफी में या फोटोग्राफी में या फिल्म मेकिंग में परस्यू करना है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे उसको, और कैसे वो स्टार्ट कर सकता है? और स्टार्टिंग थोड़ा बहुत यूट्यूब से वो लोग देख सकते हैं, बुक्स रीड करनी ज़रूरी है। सिनेमाटोग्राफी या फिल्म स्टडीज़ की जो बुक आती है कि अब एक फ़िल्म कैसे देखी जा सकती है, कोई भी फिल्म हो उसको कैसे एनालाइज किया जा सकता है कि उसमें क्या अच्छा था, स्टोरी में कैसे कैसे सब प्लॉट्स इवेंट्स उन्होंने किए थे, या फिर सिनेमाटोग्राफी स्टाइल उनका कैसा था। तो वो स्टडी करना, वो एनालाइज करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको थियरी से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। प्रैक्टिकल अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप कैसे एनालाइज कर पाते हो एक फ़िल्म को, तो तब आप फिल्म देखो। कि फिल्म देखने के बाद आप खुद एक नोट डायरी बनाओ, जिसमें आप नोट से लिख रहे हो कि इसमें ये पॉइंट पे यहाँ पे इसने डायरेक्टर ने ऐसा किया था, ये परफॉर्मर ने ऐसा परफॉर्म किया था, या फिर कुछ गलती हो गई थी। वो एक डायरी बनाओ, जिसे कहते हैं हम फिल्म डायरी। वो स्टार्टिंग में बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये होता है कि फिल्म देखने बैठ जाते हैं, वो पूरे अंदर खो जाते हैं, गायब हो गए, एनालाइज नहीं कर पाते। तो स्टार्टिंग में शॉर्ट फिल्म से ऐसे एनालाइज करनी चाहिए। शॉर्ट फिल्म को एनालाइज किया, फिर धीरे धीरे हम लोग आ गए फीचर फिल्म्स पे। तब जाके आपका प्रैक्टिस छूट जाएगा कि हाँ, फिल्म को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखना है, ऐसे एनालाइज करो, उनसे कुछ इंस्पिरेशन लो, या फिर कुछ गलतियाँ जो उन्होंने नहीं करी है वो हमें अवॉइड करनी है। तो ये तो हो गई बिगिनर्स के बारे में बात। अगर कोई बंदा है जो ऑलरेडी अपना सिनेमाटोग्राफी करियर शुरू कर चुका है, और ऑलरेडी वो मीडियोकर बेस पे या फिर एडवांस लेवल पे है, तो उसके लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आप दे सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? जिन्होंने स्टार्ट ऑलरेडी कर चुका है या फिर एस्पायरिंग सिनेमाटोग्राफर जो है उनके लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फिल्म्स देखनी चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। और हम अंदर जो क्रिएटिविटी, जो स्टाइल जो है, पैटर्न, हर एक सिनेमाटोग्राफर एक पैटर्न रहता है, उसको और बेहतर बनाना चाहिए हमें। वो काफ़ी ज़रूरी है कि बाकी सिनेमाटोग्राफर से डिफरेंट हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वरना मोबाइल से शूट तो अक्सर लोग कर लेते हैं, एरी एलेक्सा रेडियो कैमरा हर एक लोग चला लेते हैं। लेकिन डिफरेंट क्या, अनिल मेहता, सुदीप चटर्जी दोनों डिफरेंट सिनेमाटोग्राफर्स क्यों हैं? लगन अनिल मेहता ने शूट करी है, वो अगर किसी और को दी जाती तो कैसी बनती?
तो वो काफ़ी ज़रूरी है कि हमारा जो जॉनर जो है, हर एक सिनेमाटोग्राफर एक स्पेसिफिक जॉनर रहता है। कैमरा मूवमेंट्स सबकी डिफरेंट रहती है, फ्रेमिंग्स भी डिफरेंट रहती है। तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमें कौन सी अच्छी लगती है, या फिर हम ये फ्रेम बना रहे हैं वो क्यों, वो रीज़न फाइंड आउट करना ज़रूरी है। जिस दिन हमें रीज़न मिल गया कि हाँ ये फ्रेम मुझे क्यों बनानी है, उस टाइम के बाद आपको कोई भी और सिनेमाटोग्राफर अप्रोच करेगा, कोई भी डायरेक्टर जो होगा वो आपके पास आएगा कि मुझे ये फिल्म बनानी है, ये जॉनर की फिल्म बनानी है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है कि रीज़न फाइंड आउट करना, तभी जाके आप दूसरों को कम्पीट कर पाओगे। मतलब आज कोई और सिनेमाटोग्राफर मेरे साथ बैठा हुआ है, हम लोग एक ही फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं, वो मुझे पूछेगा ये फिल्म क्यों बनाई। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं बोलूँ कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, वो रीज़न ही नहीं है, वो बचने का वे आउट है। फिल्म अच्छी लगने का बहुत सारे रीजंस है कि आपके स्टोरी के साथ नरेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे कई सारे रीजंस होने ज़रूरी है आपके पास। जब भी आपको कोई डायरेक्टर पूछे कि ये फिल्म क्यों बनानी, मुझे ये ऐसी कोई फिल्म चाहिए, वो फिल्म बनाओ, तब क्या आपके पास जवाब ही नहीं होगा। तो वो एस्पायरिंग सिनेमाटोग्राफर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि श्योरिटी और कॉन्फिडेंस रखें कि कोई भी फ्रेम या कैमरा मूवमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो या लाइट्स यूज़ कर रहे हो उसके लिए। तो जैसे आपने अभी बताया कि सिनेमाटोग्राफी में आगे बढ़ने के लिए नेटवर्किंग एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो नेटवर्किंग कैसे की जाती है? यूजुअली सभी लोग बोल तो देते हैं कि नेटवर्किंग करो, आप आगे बढ़ोगे बहुत सारा, पर एक नेटवर्किंग किसी बंदे को करनी है तो वो कैसे कर सकता है? लोग अक्सर बोलते हैं कि आप सिनेमाटोग्राफर्स को पिच कीजिए और असिस्टेंट्स बन जाइए उनके। लेकिन जो भी सिनेमाटोग्राफर है, मतलब जो कि अच्छा खासा काम करे इंडस्ट्री में, वो तुरंत ही असिस्टेंट्स को हायर नहीं करेंगे, उनका अपने आप में ही एक टीम बन चुका है असिस्टेंट्स के साथ। तो आप स्टार्ट अगर करना है तो अपने जैसे ही इंडिपेंडेंट लोगों को पिच करो, एज ए डायरेक्टर जो है कोई, उनको पिच करो, उनके साथ बैठ के लो बजट में या फिर कोलैबोरेशन बेसिस पे आप काम करो। और ऐसे धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, उसके बाद जाके आपको काम हाईलाइट हो जाएगा। एक लेवल आएगा कि जहाँ पे आपका काम हाईलाइट हो रहा है, ऐसे जाके आपको काम भी हो जाएगा, थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाएगी। और एन वगैरह पे तो आपको इंटर्नशिप मिल ही जाता है तुरंत। एन के साथ मिलकर आप डॉक्यूमेंट्री शूट कर सकते हो, या फिर उनके लिए कोई एडवर्टीजमेंट बना दिया या शॉर्ट फिल्म्स बना दिया। तो ऐसे ग्रो कर सकते हैं स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए। तो एनजीओ की बात करें तो एनजीओ मेरे हिसाब से सबसे ईजीएस्ट वे रहेगा, हाँ, क्योंकि उसमें आपको भी सीखने को मिलता है बहुत बिल्कुल। कुछ, और आपका वर्क भी हाईलाइट होता है उधर, हाँ, और आप किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे हो, मतलब कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको भी अंदर से अच्छा फील होता है। हाँ, तो बेसिकली कोई बंदा है जिसको एनजीओ में काम करना है या फिर कोई एनजीओ में जाना है, तो कभी आपने एनजीओ के साथ काम किया हो, या फिर आप किसी स्टूडेंट को या कोई यंगस्टर को एडवाइस देना चाहोगे कि वो एनजीओ के साथ कैसे स्टार्ट कर सकता है अपनी जर्नी? एन के साथ मैंने स्टार्टिंग में भी काम किया है, उनके लिए कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह हमने बनाई थी, एक आधा एडवर्टीजमेंट्स भी हमने बनाया था उनके लिए। तो उनके साथ नेटवर्किंग हमारा काफ़ी बन गया, पता चला कि एन कैसे काम करता है। एन का कभी ये मानना नहीं रहा कि उनको पैसे आप उनके लिए है। पैसे जैसे उनका इनकम सोर्स रहता है ट्रस्टीज़ वगैरह से, वो एजुकेशन या स्कॉलरशिप के लिए दे देता है। और वहीं से हमें भी मतलब थोड़ा बहुत पे दे दिया था कि हम दो तीन लोग थे, मैं पूरा हैंडल कर रहे थे शूट वगैरह। तो हमारी मेहनत देख के उन्होंने भी हमें थोड़ा बहुत पे कर दिया था। तो ऐसा नहीं कि आप एन आपके साथ सिर्फ टोटली फ्री में काम करेगा, ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि एनजीओ हाँ, फ्री में काम करना। वो कोलेब्रेशन वाला स्टार्टिंग में एक दो प्रोजेक्ट करो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब तक आप कोलेब्रेशन के लिए लोगों को पिच करोगे, सामने से भी 10 लोग आपको और मिल जाएंगे कि हाँ भाई हमारे लिए भी कोलेब्रेशन पे कर लो। तो वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि कोलेब्रेशन पे कब करना या कब नहीं करना। एनजीओ की बात करें तो हमारा खुद का ही एक एनजीओ है। हम मैं और मेरे फ्रेंड है, हम लोगों का एक खुद का ही एनजीओ है जिसमें हम लोगों को एजुकेशन देते हैं। एनजीओ का टाइटल ही हमने ऐसे दे दिया है अधिगम, जिसका मीनिंग है लर्निंग। और वो जो हमारा एनजीओ है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और फिल्म्स के लिए काम करता है। ऐसा मैंने बहुत सारे एनजीओ के बारे में सुना है, लेकिन फिल्म मेकिंग में एनजीओ पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ,
मतलब हम लोगों का गोल ही मतलब फिल्म मेकिंग, जैसे कि बहुत कम लोगों को पता है। लोगों को अक्सर ये रहता है कि हाँ फिल्म मेकिंग मतलब शाहरुख खान सलमान खान के ऊपर ही डिपेंड है, लेकिन नहीं, फिल्म सिर्फ उनके भरोसे नहीं बनती। उसके अंदर बहुत लोग होते हैं, मतलब 100-200 लोग तो ऐसे ही हो जाते हैं एक फिल्म में काम करने वाले। सभी का इंडिविजुअल रोल रहता है। वही सब हमको लोगों को सिखाते हैं एजुकेशन के तौर पे। हम वर्कशॉप्स, शॉर्ट टर्म कोर्सेज वगैरह भी लेकर आते हैं, जिससे हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ऑन सेट आप कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा है जो आपके एनजीओ के साथ एनरोल करना चाहता है और उसको सीखना चाहता है बेसिकली, तो कैसे आप वर्कशॉप वगैरह आपका कैसा रहता है? अभी हमारा स्टार्टिंग वर्कशॉप रहता है 1 मंथ का, सिनेमेटोग्राफी का वर्कशॉप है, जिसमें हम उनको बेसिक इंट्रोडक्शन टू फिल्म लैंग्वेज, फ्रेमिंग्स, सेटअप्स, कलर थियरी, लाइट्स को कैसे यूज़ करना है, नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों लाइट्स को, इसके थियरी और प्रैक्टिकल सेशंस दोनों ही हम कंडक्ट किए जाएंगे। और ये पूरा मंथली वर्कशॉप है, तो जिस यहाँ पे उनको एट द एंड उनका एक शोरील भी बन जाएगा कि दिखाने के लिए कि हाँ हमने कैसा शूट किया था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उनका कैसा ग्रो हुआ है वो भी उनको पता चल जाएगा। ये पूरा वर्कशॉप भी इसी के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको भी फिल्म मेकिंग और सिनेमाटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आप वर्कशॉप में एनरोल कर सकते हो। वर्कशॉप की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप बहुत इजीली मालव को कांटेक्ट करके आप वर्कशॉप में एनरोल कर सकते हो। एक और चीज़ कि ये वर्कशॉप की एनजीओ है हमारा, नो डाउट, लेकिन वर्कशॉप की फ़ीस भी हमने रखी है। उसका रीज़न ये है कि अगर फ्री में आप किसी चीज़, कोई भी लोगों को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तभी हमने फ़ीस रखी है कि हाँ लोग आए, पैसे देकर हमारे साथ एजुकेशन ले। नो डाउट उसका जो भी हमारा इनकम सोर्स रहेगा वो उन्हीं के ऊपर खर्च होगा, लाइट्स, कैमराज, वर्कशॉप्स की जगह वगैरह में उन्हीं के ऊपर हम लोग वापस उनको प्रोवाइड दे रहे हैं। हमारा प्रॉफिट कुछ भी नहीं रहेगा, हमारा इनकम सोर्स। लेकिन हाँ जब वो फीस पे करेंगे तब उनको लगेगा नहीं भाई फीस पे किया, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। सो साइनिंग ऑफ, बहुत ही अच्छा रहा आज का पॉडकास्ट। सो आई लाइक टू थैंक मालव फॉर बीइंग इनटू द थैंक यू पॉडकास्ट। वेरी मच, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपने इन्वाइट किया हमें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।